न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, लखनऊ में समाजवादी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, इस बात पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे और आपको ये बता दूं कि जो बातें अभी तक घर के अंदर रहती थी, यादव परिवार के अंदर रहती थी, मुलायम सिंह के घर के अंदर रहती थी, वो बात अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। और उसका नतीजा आज ये हुआ कि जब अखिलेश आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे तो चाचा जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब कहानी में दिक्कत यह है कि 2-3 दिन पहले जो मुख्तार अंसारी है, उनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया था, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि भतीजे जो हैं अखिलेश यादव वो नाराज हो गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था। उनको लगा कि जिस विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना चाहते हैं, वो उनकी छवि वहाँ पे खराब होती है। तो उस वक्त क्या हुआ, शिवपाल ने कहा कि सब कुछ नेताजी के कहने से हुआ है, यानी मुलायम सिंह की सहमति थी, इसलिए कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया। लेकिन बाद में अब उसको टाल दिया गया जब अखिलेश जो है कोप भवन में चले गए और अपने पिता से भी मिलने उनके बंगले पर नहीं गए। आज बारी थी शिवपाल यादव को कोप भवन में जाने की। आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था लखनऊ में, तो वो इटावा चले गए। पूरी कहानी दिखाते हैं, कमाल की एक रिपोर्ट। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना। राजभवन के स्टेज पे ये तस्वीरें पर्दे के सामने थीं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चलता रहा। अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल इटावा चले गए। कौमी एकता दल का विलय जिस अंदाज में खत्म किया गया, उससे वो नाराज हैं। उन्हें लगा कि जिस फैसले में मुलायम समेत कई लोग शामिल थे, उसमें उन्हें विलेन बनाया जा रहा है। लेकिन उनके करीबी अमर सिंह उनकी तरफ से मैदान में उतरे। मैं समझता हूँ कि मैं ही शिवपाल हूँ। शिवपाल में और अमर सिंह में क्या अंतर है? हम थे तो मतलब शिवपाल जी थे। शिवपाल जी, आप लोग बात की खाल मत निकाला करिए, हम सब एक है, हमारा परिवार एक है। इस मौके पे पूरा यादव खानदान मौजूद था, सिवाय शिवपाल के। चंद रोज पहले शिवपाल इस विलय के हीरो थे। ये इसलिए किया गया था कि पूर्वी यूपी की कुछ सीटों पे पार्टी को फायदा होगा। हमने नेताजी से पूछ करके ही किया है, नेताजी की इजाज़त से ही पार्टी में शामिल कराया है दोनों भाइयों को, अफजाल अंसारी को और विधायक सिफतुल्ला को हमने नेताजी से राय लेकर के ही ज्वाइन कराया। लेकिन अखिलेश इसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें लगा कि वो अपने विकास के जिन कामों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, वो मुख्तार पे छिड़ी बहस में पीछे चला जाएगा। फिर लगा कि चाचा भतीजे में तलवारें खिंच गई हैं। कहते हैं कि यादव खानदान में वर्चस्व की लड़ाई है और मुलायम को लगता है कि जिस बेटे को उन्होंने यूपी का ताज दिया, वो उनकी हर बात नहीं मानता। उनके मन में कहीं ना कहीं कुर्सी दे देने की कसक भी है। अखिलेश को लगता है कि मुलायम के करीबी उनके मंत्री मुलायम के कान भरते हैं। अखिलेश को यह भी लगता है कि चाचा शिवपाल भी सीएम पद के दावेदार हैं, इसीलिए वो अपनी बड़ी सियासी हैसियत बनाने में जुटे हैं। लेकिन शिवपाल को लगता है कि अखिलेश उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और रामगोपाल की अपनी अलग समानांतर सियासत चलती है। लेकिन अमर सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अतीत के पन्नों में लोग क्यों उलझे हुए हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भाई अरुण जेटली का विवाद लोग देखें, जो कभी यह गतिरोध रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। मायावती जी और स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि प्रतिपक्ष के अधिकृत रूप से मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता है, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। यह लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस राजभवन में इस सियासी उठापटक और जंग का अंत नहीं हुआ है। सियासत में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तोपें आगे भी चल सकती हैं और खामोश भी हो सकती हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास दो मेहमान हैं। सुनीता एरन जी हैं, एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, वो लखनऊ से जुड़ी हैं, और पंखुड़ी पाठक है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। सुनीता जी, कुछ सवाल जो है कमाल ने भी अपने कहानी में उठाए हैं। कितने सुपर सीएम हैं उत्तर प्रदेश में? क्या 3-4 सुपर सीएम हैं, या फिर घर का झगड़ा जो है इस तरह से बाहर आ गया है कि अब खुलेआम नाराजगी दिखानी पड़ रही है? अखिलेश नहीं जाते हैं मुलायम सिंह से मिलने के लिए, शिवपाल चले जाते हैं इटावा। तो क्या सच में परिवार में क्राइसिस है? देखिए, आज जब ये घटना हुई है उसके बाद अमित शाह जी ने फिर से कहा कि 3.5 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं
ये कोई पहली बारी नहीं बोला गया है। जब पिछली बारी अखिलेश जी किसी चीज से नाराज हुए थे, जब उनके दो करीबी साथियों को ड्रॉप किया गया था, तो वो सिफई के फेस्टिवल में नहीं गए थे। तो ये जो चाचा भतीजे जो फैमिली में हैं, उसको सबके डिसीजंस लेने वाले तो मुलायम सिंह जी हैं। अगर कौमी एकता दल के साथ मर्जर हुआ तो वो मुलायम सिंह जी की मर्जी से हुआ, और जब खारिज हुआ तो भी मुलायम सिंह जी की मर्जी से हुआ। तो खिलाड़ी तो वो हैं और वो अपनी एक्ट ऑफ बैलेंसिंग करते रहते हैं। अखिलेश अब थोड़ा एसर्ट करते हैं, उन्होंने पहले भी अपॉइंटमेंट्स में कई बार एसर्ट किया। शिवपाल जी पुराने आदमी हैं, वो पार्टी में उनकी पकड़ है। तो एक गवर्नमेंट और जो एक पार्टी की झगड़े चलते हैं, गवर्नमेंट की एक इमेज रखना चाहते हैं, पार्टी में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में उनको कौमी एकता दल जैसी पार्टी से भी समझौता करना पड़ता है क्योंकि उनके पास मुस्लिम वोट्स हैं। तो इसमें जो एक टेंशन है वो फैमिली में और उभर कर आती है, और मुलायम सिंह जी अपना खेल खेलते रहते हैं। तो इसका मतलब आपका इशारा ये है कि बिसात पे मोहरे तो मुलायम सिंह ही बैठाते हैं। कोई किसी को कभी प्यादा से उठा के हाथी बना देते हैं, किसी को ऊंट बना देते हैं, और लेकिन सारे मोहरे उन्हीं के हाथ में हैं। जी आप देखिए ना, शिवपाल सिंह जी इटावा गए और मुलायम सिंह जी पहुंच गए स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो उससे आपको क्या लगता है? अमर सिंह जी भी पहुंच गए। अभी थोड़े दिन पहले शिवपाल सिंह जी और अमर सिंह जी बहुत साथ साथ एज वेरी गुड फ्रेंड्स घूम रहे थे। राम गोपाल जी भी पहुंच गए, और आप एक हफ्ते में देखेंगे कि चाचा भतीजे एक दूसरे को गले लगा रहे होंगे। तो वो तो मुलायम सिंह जी की राजनीति है, उसको समझना मेरा जहां तक ख्याल है बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो अब पंखुड़ी के पास चलते हैं। पंखुड़ी, जो सुनीता जी ने बात कही कि पर्दे के पीछे से मोहरे तो मुलायम सिंह ही खेलते हैं, बाकी तो सब प्यादे हैं या मोहरे हैं कह सकते हैं। अब उनको जिसको आगे करना होता है अपने सुविधा के अनुसार करते हैं, कभी अपने भाई को तो कभी अपने बेटे को, और कभी अमर सिंह को। देखिए, ये काफी मजेदार बात है। लखनऊ में कभी भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो मीडिया अपनी अपनी तरह से उस पर कोई कहानी बना देती है, सबका अपना उस पर एक टेक होता है, एनालिसिस होता है। तो असली बात क्या है वो तो सिर्फ पार्टी जानती है, पार्टी के नेता जानते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से इसके इंटरप्रिटेशन सब लोग अपने अपने तरह से करते हैं। जिसको जो सहूलियत होती है, जिसको जो बेनिफिट होता है, उस हिसाब से वो करता है। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि सरकार को लेकर जो भी फैसला होता है वो मुख्यमंत्री जी ही लेते हैं। ये बात उन्होंने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले भी कही कि जो भी मैं फैसला करता हूं किसी भी विकास कार्य को लेकर, किसी भी पॉलिसी को लेकर, उसमें किसी तरह का कहीं से भी किसी बड़े से भी घर के या किसी और के तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। मुझे कोई किसी काम करने से रोकता नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मीडिया कहानी बनाता है। कहानी तो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बनाई। पहले मुख्यमंत्री जी ने बनाया, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड साफ कहा कि ये विलय नहीं होगा। शिवपाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नेताजी के कहने पे हुआ है। उसके बाद आज के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। तो इसमें हम कहां से बीच में मीडिया कहानी बनाती है? कहानी आप खुद बनाते हैं, और इस बात को भी आपको स्वीकार करनी चाहिए कि यादव परिवार में क्राइसिस है। अभी इस वक्त खींचतान चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं इसके लिए, कि हम ये नहीं कह रहे कि मीडिया की कोई गलती है, लेकिन आप लोगों का काम है इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज का, और आप लोग वो करते हैं। लेकिन उसी चीज को एक दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि शिवपाल जी इटावा चले गए, नाराज होकर कोप भवन में चले गए। अब वहां पर एक कार्यक्रम था लैंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो इनफर्टाइल लैंड डेवलपमेंट होता है, उस पर एक प्रोग्राम है। ये कोई ऐसे कार्यक्रम तो है नहीं जो 5 मिनट में बनते हैं। अब जिस मंत्री की जहां पर जो एंगेजमेंट है वो तो चलती रहती है। अब हमारे पार्टी में इतने सारे बड़े नेता हैं, सारे के सारे थोड़ी शपथ ग्रहण पे गए हैं। तो ये मीडिया का अपना एक नजरिया इस बारे में रहता है, और असलियत कई बार उससे अलग होती है। सुनीता जी, जो कुछ बयान देखें, जैसे राम गोपाल जी ने कहा कि सीएम पहले नाराज थे, अब सीएम नाराज नहीं है, जब ये जो मर्जर है कौमी एकता दल का खत्म हो गया। बीच में जब आपको याद होगा कि जब अमर सिंह को राज्यसभा दिया जाना था, उस वक्त भी शिवपाल खुल के सामने आए। अमर सिंह के लिए कहा गया कि राम गोपाल खुश नहीं है। तो ये तो अंतर्द्वंद है पार्टी में, और क्या आपको लगता है इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है जो बिल्डअप हो रहा है चुनाव के लिए अगले साल उत्तर प्रदेश में?
देखिए, पहले तो मैं पंखुड़ी जी का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है उनका कोई बेनिफिट है और वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो मीडिया का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन इसलिए होता है क्योंकि पार्टी में इनके एक डिसिप्लिन है। मुख्यमंत्री जी हो या शिवपाल जी हो, वो अपनी जो भी बात कहनी होती है वो एक्शंस में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, ना कि शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन तो तब होगा ही जब कुछ चीजें खुल के नहीं कही जाएंगी। और उसकी वजह से कि अगर कौमी एकता दल से वो अलग हुए, फिर उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन में बलराम यादव जी को हटाया गया, फिर उसके बाद उनको लिया गया, तो ये तो बट नेचुरल है कि कोई भी मीडिया क्या कोई भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होगा वो उसको थोड़ा एनालाइज करेगा। रहा खामियाजा जो आप बात करें इलेक्शन का, मेरा जहां तक ख्याल है कि ये भी एक मुलायम सिंह जी की एक रणनीति है कि वो अखिलेश जी को प्रेजेंट कर रहे हैं एज द डेवलपमेंट फेज, और वो उस पे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इतने सालों में चाचा भतीजे की लड़ाई की बात होती रही, पर अखिलेश जी की कोई कंट्रोवर्सी इस तरह से खड़ी नहीं हुई है अभी तक। एंड जनरली लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई उनको और असर्ट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना चाहिए। बट ये बड़ा क्लियर है कि वो रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं कि जो ये चुनाव है वो बेसिकली अखिलेश की ही उस पे लड़ा जाएगा। शिवपाल सिंह जी की एक अपनी जो कहना चाहिए वो रफ एंड टम्बल में मुलायम सिंह जी के साथ रहे हैं, पार्टी पे उनका कंट्रोल है, उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। और यादव फैमिली खाली 3 लोगों तक सीमित नहीं है, अब तो नंबर गिनना बंद कर दीजिए, तो अब और लोग आ रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस है, तो ये चलता रहेगा। खमियाजा तो क्या काम हुआ है, उससे फायदा होगा या उसका नुकसान होगा? पंखुड़ी, एक हफ्ता में बलराम सिंह यादव बेचारे हटाए जाते हैं और इतनी जल्दी वापस भी आ जाते हैं, एक ही हफ्ता बाहर रहे, तो अब इस पर हम आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है सुनीता जी भी क्योंकि सीएम साहब को अच्छी तरह से जानती हैं, उन पे किताब लिख चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि सीएम साहब का क्या स्टैंड है। 2012 में जो उनका स्टैंड था, आज भी उनका स्टैंड वो कायम है। और ये हमें देखना चाहिए और ये पूरे प्रदेश को देखना चाहिए कि सीएम साहब किस तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको बदलने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। जो इतने सालों से जिस तरह की एक राजनीति, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो या पंखुड़ी जी, माफी चाहता हूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अखिलेश जो है चीफ मिनिस्टर है उनका स्टैंड देखिए और आप शिवपाल यादव का स्टैंड इग्नोर कर दीजिए, आप यही कहना चाहती हैं? नहीं, इग्नोर करने की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन देखिए पहले भी काफी इस चीज को हाइप किया गया था। उस दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शिवपाल जी थे, वहां पे मुख्तार अंसारी नहीं थे, और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट, चाहे जो आपने अभी टीवी पर दिखाई है अपनी रिपोर्ट में, कहीं पर भी मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था, लेकिन उसको बहुत हाइप किया गया, जिसको लेकर जाहिर है कि क्योंकि सीएम साहब बिल्कुल इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते, उनको आना पड़ा और उनको खुल के ये बात कहनी पड़ी कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो यही उनका स्टैंड है और यही पार्टी का स्टैंड रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और देखिए, एक किसी भी एक बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी में इस तरह के मतभेद होते हैं, लेकिन आप मतभेद को मनभेद की तरह से ना देखें, दोनों चीज में फर्क है। दो मत हो सकती है, दो राय हो सकती है, लेकिन परिवार की बात नहीं है, पूरी पार्टी एक साथ है, एकजुट है।